नमस्कार। जो लोग देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं वो इतना तो लगभग उनको सबको पता हो चुका होगा कि अशोकनगर ज़िले में भी कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुका है। ईसागढ़ की एक महिला है जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है और भोपाल में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु भी हो गई है। ऊपर मैंने कैप्शन में लिखा है कि ये मामला क्यों बहुत ज़्यादा गंभीर और महत्वपूर्ण है। दरअसल वो आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है। वो ज़रूरी इसलिए है कि कोरोना पॉजिटिव मरीज का मिलना बहुत सामान्य बात है इस समय के वायरल संक्रमण के दौरान। मगर जिस तरह की चीज़ें अशोकनगर में हुई हैं वो बहुत बड़ा खतरा है और बहुत बड़ा मामला है। वो मैं जो भी बात आपसे कह रहा हूँ बहुत प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूँ, जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने के बाद कह रहा हूँ। ये क्यों बड़ा है, मैं डरने या डराने वाली बात नहीं कह रहा। ये बात इसलिए कही जा रही है कि आपको चीज़ समझ में आए और उसकी गंभीरता को आप समझ सकें और दूसरे लोगों को समझा सकें। दरअसल बीते एक माह से सामाजिक और पत्रकारिताई जो दायित्व हैं उनके तहत हम प्रयास ये कर रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें लोगों के पास पहुँचें वो बहुत प्रामाणिकता के साथ पहुँचें और लोग उनसे पैनिक ना होने की जगह चीज़ों को सहेजने की या उन्हें संभालने का प्रयास करें। देखिए, अशोकनगर ज़िले की ईसागढ़ में जो महिला पाई गई है उस महिला का कोरोना पॉजिटिव होना और मौत होना अपने आप में बहुत दुखद और ख़राब बात है। मगर उससे भी बड़ी तकलीफ़ की बात है कि उस महिला की कोई हिस्ट्री नहीं मिल रही। जो लोग इस पूरे सिस्टम को समझते हैं या उसके प्रोटोकॉल को समझते हैं वो आसानी से समझ सकते हैं कि हम या दूसरे ज़िले या वो लोग जो कोरोना पर विजय पा रहे हैं उन पर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उनके पास हिस्ट्री है। दो तरह की हिस्ट्री होती हैं, या तो ट्रैवल हिस्ट्री होती है या फिर कॉन्टैक्ट हिस्ट्री होती है। ट्रैवल हिस्ट्री शुरू शुरू के दौर में थी कि अगर कोई व्यक्ति कहीं विदेश से आ रहा है, ऐसे स्थानों से आ रहा है जहाँ कोरोना पॉजिटिव लोग हैं, तो उसको क्वारंटाइन किया जाएगा, उसकी सैंपलिंग की जाएगी, उसका उपचार किया जाएगा। दूसरा मामला हो रहा था कॉन्टैक्ट हिस्ट्री। अगर किसी भी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के आप संपर्क में हैं तो आपका सैंपलिंग किया जाएगा और आपको उपचार किया जाएगा, आपको अलग थलग कर दिया जाएगा। मगर शांतिबाई का जो मामला है उसके साथ तकलीफ ये है कि इस महिला की ना तो कोई ट्रैवल हिस्ट्री सामने आ रही है और ना ही इसकी कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री सामने आई है। तो अशोकनगर का जो स्वास्थ्य अमला है वो और जिला प्रशासन वो इन सब चीज़ों को लेकर सबसे ज़्यादा तकलीफ में और परेशानी में है कि वो जिस संकट से जूझ रहे थे और जिस तरह से ये संकट सामने आया है वो तकलीफ दे रहा है। तो मतलब कुछ घंटे, करीब 20-22 घंटे हो गए हैं इस पूरे घटनाक्रम को हुए और इसमें जो लोग अभी काम कर रहे हैं उसके अनुसार हमारी जो बात हुई है 10 से 11 लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, सुन लीजिए, और उनके सैंपलिंग किए जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जब ये महिला अस्पताल में भर्ती थी तो उस दौरान उससे मिले हैं। इनकी सैंपलिंग होना शुरू हो गई, रात में ही उनमें से कुछ लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया था। इसके अलावा 2 डॉक्टर्स जिन्होंने इनका उपचार किया था इस महिला का, उनके सैंपल लिए जाएंगे। 2 नर्स हैं, उनके भी किए जाएंगे। इसके अलावा 2 ड्राइवर जो 108 के हैं उनका भी सैंपलिंग किया जा रहा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी तकलीफ की बात है, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि इसकी कोई भी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं मिल रही है। महिला ईसागढ़ में जिस इलाके में रहती है वहाँ के पड़ोसियों का कहना है कि ये लंबे समय से बीमार थी और घर में ही रहती थी, इसका आना जाना कहीं नहीं है। तो संक्रमण के आने को लेकर बड़ा संशय है। दूसरी चीज़ उसकी आई है कि उसका पति रामनगर चक्र जो है वहाँ पर काम करता है और वहाँ से उसका सिर्फ आना जाना है। बीते कुछ दिनों में वो भी कहीं नहीं गया। तो एक और तकलीफ ये भी है कि किसी तरह की हिस्ट्री इसकी ना होने के कारण उन दोनों इलाकों में जांच की गई है और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि रामनगर के भी 10-20 लोग चिन्हित किए जा रहे हैं, उनका भी जो है टेस्टिंग की जाएगी। अस्पताल में रहने के दौरान की संभावना बहुत कम बनती है क्योंकि अस्पताल में बहुत एहतियात बरता है। और इस मामले में एक बड़ी तकलीफ ये है कि जो डॉक्टर दिन रात काम कर रहे थे, मनीष चौरसिया जैसे डॉक्टर, जो पहले दिन से डे 1 से इस कोरोना वॉरियर्स के तौर पर फ्रंट लाइन में थे और उन्होंने ही इसका इलाज किया, उपचार किया जब वो उनकी ड्यूटी जिला चिकित्सालय में थी। उन्होंने सैकड़ों लोगों के सैंपल किए मगर जिस व्यक्ति का या जिस महिला का सैंपल नहीं किया वो पॉजिटिव निकली। तो आप इसकी गंभीरता भी समझ सकते हैं कि उस महिला को उल्टी दस्त की शिकायत थी, परेशान थी वो बहुत ज़्यादा, उसकी तबीयत ख़राब थी मगर उसमें कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहे थे। अगर ये होते तो डॉक्टर इतनी बड़ी गंभीर लापरवाही नहीं कर सकते थे कि उसे साधारण तौर पर या उल्टी दस्ती के लिए रेफर कर देते, उसका कोरोना टेस्ट कराया होता। तो ये 2-3 चीज़ें इस पूरे प्रकरण में तकलीफ देह हैं। और ऐसी स्थिति में जो लोग बहुत पैनिक हो रहे हैं या बार बार सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर या दूसरी जगह पोस्टें कर रहे हैं, कृपया वो लोग एहतियात बरतें क्योंकि ये मामला उतना सीधा और सरल नहीं है। ये बहुत टिपिकल मामला है और इसको खंगालने में अभी चीज़ें बहुत तकलीफ देने वाली हो या बहुत दुष्कर भी हो सकती हैं।
तो थोड़ा सा संयम रखिए, क्योंकि जिस तरह का कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के बाद एक सर्किल बनेगा या चेन बनेगा, उस चेन की आप संभावना नहीं कर सकते। जिस तरह से हमारे पत्रकारों के ग्रुप में सुबह से एक मामला चल रहा है कि बीते 3-4 दिन जब तक वो अस्पताल में रही तो परिवार के लोग तो मिले, इस दौरान कुछ और दूसरे लोग भर्ती थे, हमारे पत्रकार मित्र जा रहे थे, वो बहुत सारे लोगों से मिल रहे थे, बहुत सारे लोगों से मिल रहे थे, वो डॉक्टर भी पता नहीं कितने कितने लोगों से मिले। तो एक तो ये दिक्कत है कि उसके पीछे का सर्किल बना पाना मुश्किल है, और सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि उसके पास ये रोग आया कहाँ से, वो पॉजिटिव हुई कहाँ से, ये सब चीज़ें अभी जानना तकलीफ और कठिन काम है। इसलिए अभी थोड़े से आरोपों से बचिए, और जो लापरवाहियाँ या चूकों को जो प्रतिरोप लगाए जा रहे हैं या जिस तरह की बात की जा रही है उन पर भी थोड़ा संयम बरतिए। अशोकनगर बुरी खबर के साथ में कि कोरोना पॉजिटिव हुआ है, मगर उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह से लड़ाई अब तक लड़ी है, भले ही इतनी सब कुछ हुआ पर इस पर भी पार पा ली जाएगी, पर आप लोगों को थोड़ा संयम के साथ काम करना होगा।